पत्नी लगातार इंटरव्यू में अफेयर को लेकर सवाल उठाती रही। सोशल मीडिया पर तलाक की चर्चाएं होती रहीं और अब जब गोविंदा से सीधे पूछा गया कि आखिर उनकी शादी में चल क्या रहा है, तो उन्होंने कुछ ऐसी बातें कह दी जिनके कई मायने निकाले जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल, क्या गोविंदा अपनी पत्नी सुनीता आहूजा के बयानों से नाराज हैं? और आखिर उन्होंने क्यों पूछा कि क्या कामयाब होने के लिए अपनों की बुराई करना जरूरी है? गोविंदा और सुनीता आहूजा की शादीशुदा जिंदगी पिछले काफी समय से लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। कभी दोनों के बीच तलाक की खबरें सामने आती है, तो कभी गोविंदा का नाम किसी दूसरी महिला के साथ जोड़ दिया जाता है। वहीं सुनीता भी अपने इंटरव्यूज में पति और उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी बेबाकी से बात करती रही हैं। लेकिन अब लंबे समय बाद खुद गोविंदा ने इन चर्चाओं पर अपनी बात रखी है। दरअसल मामला एक बार फिर तब चर्चा में आया जब 7 अगस्त को गोविंदा मुंबई एयरपोर्ट पर दिखाई दिए। इस दौरान उनके साथ उनके मैनेजर शशि सिन्हा के अलावा एक्ट्रेस कोमल रानी स्वर्णकार भी नजर आईं। रिपोर्ट्स के मुताबिक गोविंदा और कोमल उत्तराखंड में एक इवेंट में शामिल होने के लिए रवाना हुए थे, लेकिन जैसे ही दोनों का एयरपोर्ट वीडियो सोशल मीडिया पर आया, चर्चा उनके प्रोफेशनल ट्रिप से हटकर गोविंदा की पर्सनल लाइफ पर पहुंच गई। लोगों ने इस वीडियो को सुनीता आहूजा के उस पुराने बयान से जोड़ना शुरू कर दिया जिसमें उन्होंने कोमल नाम का जिक्र करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की थी। सुनीता ने तब कहा था कि उन्हें इस नाम से नफरत है और अगर कभी उन्हें अपने पति के खिलाफ किसी रिश्ते का पुख्ता सबूत मिला तो वह उन्हें माफ नहीं करेगी। हालांकि यहाँ यह साफ करना बेहद जरूरी है कि गोविंदा और कोमल का एयरपोर्ट पर साथ दिखाई देना किसी अफेयर का सबूत नहीं है। दोनों के बीच प्रोफेशनल कनेक्शन भी बताया जाता है और गोविंदा पहले ही उनके साथ फिल्म प्रोजेक्ट्स पर काम करने की बात कर चुके हैं। लेकिन लगातार चल रही चर्चाओं के बीच जब गोविंदा से उस महिला के बारे में पूछा गया जिसके साथ उनका नाम जोड़ा जा रहा है, तो उन्होंने किसी का नाम लेने से साफ इनकार कर दिया। गोविंदा का कहना था कि उन्हें कभी किसी लड़की का नाम खराब करना नहीं सिखाया गया है और इसलिए वह किसी महिला का नाम लेकर इस विवाद को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती है। जब उनसे पत्नी सुनीता के उन बयानों के बारे में पूछा गया जिनमें वे कई बार गोविंदा की पर्सनल लाइफ और कथित अफेयर्स को लेकर खुलकर बोलती दिखाई दी हैं, तब भी गोविंदा ने अपनी पत्नी पर सीधा हमला नहीं किया, बल्कि उन्होंने सुनीता की तारीफ की। गोविंदा ने कहा कि सुनीता अगर उन्हें प्यार से गाली भी देती है तो वह उसे प्यार की तरह ही लेते हैं। दोस्तों, उन्होंने परिवार में सुनीता के योगदान का भी जिक्र किया और माना कि घर संभालने से लेकर बच्चों की परवरिश तक में उनकी पत्नी ने बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यानी एक तरफ जहां सोशल मीडिया दोनों के बीच तनाव की बातें कर रहा है, वहीं गोविंदा अपनी पत्नी की अहमियत स्वीकार करते नजर आए। लेकिन दोस्तों, इसके बाद उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जिन्होंने इस पूरे इंटरव्यू को एक नया मोड़ दे दिया है। गोविंदा ने कहा कि जिंदगी में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें शब्दों में समझाया नहीं जा सकता, और इसके बाद उन्होंने सवाल उठाया कि क्या किसी इंसान से दूरी बनाने के लिए उस पर आरोप लगाना जरूरी है और क्या जिंदगी में कामयाब होने के लिए अपने ही लोगों की बुराई करना जरूरी है। दोस्तों, बस गोविंदा की इन्हीं बातों के बाद सोशल मीडिया पर नई बहस शुरू हो गई है और लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर उनका इशारा किसकी तरफ था। दोस्तों, क्या ये सिर्फ जिंदगी और रिश्तों को लेकर उनकी सामान्य बात थी या फिर वह बिना नाम लिए अपनी पत्नी के हालिया बयानों का जवाब दे रहे थे? इसका स्पष्ट जवाब फिलहाल गोविंदा ने नहीं दिया है और शायद यही वजह है कि उनके बयान के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। दिलचस्प बात यह भी है कि तमाम चर्चाओं के बावजूद गोविंदा ने ना तो अपनी पत्नी के खिलाफ कोई कड़ा बयान दिया और ना ही उस अभिनेत्री का नाम लेकर विवाद को बढ़ाया जिसके साथ उनका नाम जोड़ा जा रहा है। उन्होंने एक तरफ सुनीता के योगदान को स्वीकार किया तो दूसरी तरफ रिश्तों में आरोप और सार्वजनिक आलोचना को लेकर सवाल भी खड़े कर दिए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या गोविंदा और सुनीता के रिश्ते की असली स्थिति क्या है? क्या दोनों के बीच सिर्फ सामान्य वैवाहिक मतभेद है जिन्हें सोशल मीडिया जरूरत से ज्यादा बढ़ा बना रहा है, या फिर पर्दे के पीछे कहानी कुछ और है? फिलहाल दोनों की तरफ से तलाक या किसी कथित अफेयर को लेकर ऐसी कोई नई पुष्टि सामने नहीं आई है जिसके आधार पर किसी नतीजे पर पहुंचा जा सके। तो
वर्क फ्रंट की बात करें तो गोविंदा एक बार फिर फिल्मों में सक्रिय होने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने अपने नए प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया है और आने वाले वक्त में उनका फोकस अपनी फिल्मी कमबैक पर दिखाई दे रहा है। लेकिन फिल्मों से ज्यादा फिलहाल चर्चा उनकी पर्सनल लाइफ और इस नए बयान की हो रही है। अब आप बताइए, गोविंदा का क्या कामयाबी के लिए अपनों की बुराई करना जरूरी है वाला बयान आपको सामान्य बात लगता है या इसके पीछे सुनीता के लिए कोई छिपा हुआ मैसेज था? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।